आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें कब करना पड़ता है, क्या कॉजेज़, क्या कारण होते हैं उसके, किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं और ट्रीटमेंट प्रोसीजर किस तरह से क्लिनिक में प्रोसीड करा जाता है कि इन कंडीशंस में हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में पेशेंट कैसे कंफर्टेबल रहता है और ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाता है तो हमें क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह पेशेंट को देते हैं जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद फॉलो करनी चाहिए। बंद करिए। ठीक है, ऊंचा तो नहीं लग रहा आपको? ठीक है सर, इनका ब्रिज हमने 3 यूनिट फिक्स कर दिया। ठीक है। अब इनका रूट कैनाल स्टार्ट होना है। एनेस्थीसिया वगैरह? एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया कितनी देर हो गई एनेस्थीसिया दिया हुए? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स हो गए। ठीक है, एक बार सर चेक कर लेते हैं कि एनेस्थीसिया का सर आपको हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है ना, थोड़ा नमनेस वगैरह लग रही है इधर आपको? सुन लग रहा है थोड़ा बहुत, जबान पे हल्का बहुत लग रहा है। क्या है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि दांत में दर्द हुआ, दांत गल गया तो दांत को निकाल दिया जाता था। बट जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो दांत को बचाने का तरीका है। अगर हम किसी भी तरह से दांत को बचा पाएंगे तो बहुत सारी आने वाली समस्याएं हैं उनको हम उनसे हम प्रिवेंशन पा सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए रूट कैनाल करा जाता है, हमारा दांत पूरी तरह से सेव हो जाता है। तो बेसिकली हमें यही लगता है कि जो जो दांत जब तक बच सकता है, यूजुअली हम ये पैरामीटर्स देखते हैं कि जब हम रूट कैनाल के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर कितना बच गया है, रूट कैनाल के बाद वो दांत चबाने के काम आएगा कि नहीं आएगा, जो उसकी सराउंडिंग बोन जिसके दांत जो दांत जिस हड्डी के अंदर है वो हड्डी है वो सही तरह से वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पता लगे कि हमने रूट कैनाल कर दिया बट अगर वो हड्डी कमज़ोर है और फिर हमें 1 महीने बाद वो दांत निकालना पड़े। ठीक है ना, तो हमें ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर ही हम बताते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारा ये पर्पस रहता है कि अगर हम दांत बचाएं तो वो एटलीस्ट 5 से 7 साल चले। हालांकि जो रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ हैं वो काफ़ी लंबा चलते हैं, 12 साल 14 साल 20 साल तक भी चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि दांत को बचाया जाए बजाय कि उसको निकलवाने के। तो प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि हम यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको पहले एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे मैंने अभी सर को एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद जो उसकी जो नसें हैं जो उस दांत को सप्लाई करती हैं वो नम हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं। उसके बाद फिर जब हम प्रोसीजर करते हैं उसमें पेशेंट को पेन नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर से ड्रिल करके जो सबसे अंदर की सतह है, जो सबसे अंदर की जो लेयर है, जो जिसमें नसें होती हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे ऊपर इनामल होता है, फिर डेंटिन होती है, फिर जो नसें हैं वहाँ तक हमारा पर्पस होता है पहुँचने का, जो अंदर इन्फेक्टेड नसें हैं उनको निकालने का, और फिर पूरा दांत को अंदर से क्लीन करके फिर हम नकली नसें डालते हैं। फिर पेशेंट को हम उसके बाद चबाने के लिए कहते हैं। 3-4 दिन पेशेंट जब कंफर्टेबली चबा लेता है फिर हम उसके ऊपर पक्का मसाला डाल के कैपिंग के लिए प्रोसीड करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास पेशेंट ऐसा आया कि जिसका दांत गला हुआ है, तो जब गला हुआ दांत होता है तो उसमें हम रूट कैनाल करते हैं। बट जैसे सर हैं, इनका दांत गला हुआ नहीं था, इनके ऑलरेडी एक बहुत लंबा ब्रिज बना है जो मैं एक्सरे के द्वारा आपको पूरा समझा दूंगा दोबारा से। ये जो है ये जो एक्सरे है ये उन पेशेंट का है जिनका आज हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो हमें जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो ये विजडम टूथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे। और जो पेशेंट हैं इनको इस एरिया में जो राइट साइड है इसमें करीब महीने भर से दर्द बना हुआ था, चबाने में दर्द था, ठंडा गर्म लग रहा था इनको, और इनकी ये भी कंप्लेंट थी कि रात को कभी का दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि अगर आपको ठंडे गर्म से, खासकर गर्म से दर्द लगने लगे और ऐसा लगे कि रात को दर्द बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो अंदर की नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं, उसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ ये जो है सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट यूजुअली तब करा जाता है जब कैविटी या कीड़ा लग जाता है। तो कीड़ा जब लगता है तो वो ऊपर से लगता है दांतों में और धीरे धीरे अंदर नसों की तरफ बढ़ने लग जाता है। ऊपर लगा कीड़ा और धीरे धीरे जाके नसों में पहुंच गया, और जब नसों में पहुंचता है तो ये इरिटेट करके नसों को इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगने लगता है। बट इनके केस में क्योंकि ऑलरेडी कैपिंग हो रखी है तो वो कीड़ा तो लग ही नहीं सकता इनको बेसिकली क्या हुआ है, इन्फेक्शन, रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन कहते हैं इसको। रेट्रोग्रेड मतलब कि जड़ की तरफ से इन्फेक्शन लगा है, और इसका जो रीजन है वो है ओवरलोडिंग। आप देखेंगे ये बहुत लंबा ब्रिज है, 5 दांतों का ब्रिज बना हुआ है जिसमें बड़े जो 2 दांत मिसिंग है। तो ये एक तो बहुत लंबा ब्रिज हो गया, दूसरा ऊपर जो दांत हैं ये मेन चबाने वाले दांत हैं जिनका पूरा प्रेशर इस दांत पर है, और क्योंकि ये दांत एंगुलेटेड है तो इसमें ओवरलोडिंग की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो गया। तो क्योंकि अब इसमें इन्फेक्शन हो गया है, दांत के सिम्टम्स वगैरह सब बने हुए हैं, तो इसमें 2 ही इलाज है, या तो हम इस दांत को निकाल दें, बट क्योंकि इसकी हड्डी वगैरह सब बची हुई है तो अगर हम निकाल देंगे तो एक और समस्या क्या क्रिएट होगी, तो पेशेंट की ये चबाने वाली साइड ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 चबाने बड़े वाले दांत जो होते हैं मोलर्स वो ऑलरेडी इनके निकले हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस दांत को किसी तरह से बचा लिया जाए
ताकि पेशेंट की ये वाली साइड चबाने के काम हमेशा आती रहे। तो इसमें जो हम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, और इसमें जो हमारी अप्रोच रहेगी वो जो उस पर कैप है, ये ब्रिज निकाले बिगर कैप के थ्रू एंड थ्रू जाकर ही हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि जो ब्रिज है वो बचा रहे और पेशेंट को ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े। तो जब हम सुन करते हैं तो टिपिकल, जब नीचे हम सुन करते हैं, इसका टिपिकल जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारा होठ है, ये वाला जो होठ पेशेंट का होठ है, ये सुन हो जाता है, आधी जबान जो है वो सुन हो जाती है, ये आधा जबड़ा है ये सुन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नर्व जाती है जिसको हम इंफीरियर एल्वुलर नर्व कहते हैं। हमारा पर्पस उस नर्व को सुन करने का होता है, ताकि जब हम कोई भी प्रोसीजर करें पेशेंट को जरा सा भी डिस्कम्फर्ट ना हो, जरा सा भी पेन ना हो। तो आप एक बार बताइए आपको कहाँ कहाँ सुन लग रहा है, और जबान पे लग रहा है, और यहाँ पे जबड़े पे कहीं पर लग रहा है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो और 5 मिनट में इनके पूरे जबड़े पर आ जाएगा, क्योंकि जब सुन करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स यहाँ पर आते हैं पेशेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके ऑलरेडी ब्रिज 5 दांतों का ब्रिज बना हुआ है, अब वो ब्रिज तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, फिर पेशेंट के लिए एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम जो ब्रिज लगा हुआ है, जो कैप लगी हुई है, उसके थ्रू ही जाकर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, बजाय कि उसको निकाल के फिर करने के। यूजुअली जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा जाता है दांत के ऊपर से करा जाता है, जब कैप नहीं होता, या जो नेचुरल दांत होता है उसके ऊपर से। बट क्योंकि इनके ऑलरेडी कैपिंग हो रखी है, तो हम कैप के थ्रू एंड थ्रू जाकर ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। कई दिनों से हल्का हल्का दर्द चल रहा था, तो खाना चबाने में दिक्कत आ रही थी, तो नमक के गरारे कर रहा था, उससे थोड़ा सही हो रहा था, लेकिन दर्द खत्म नहीं हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने मेरा एक्सरा कराया और अंदर हल्का इन्फेक्शन आ गया है, तो फिर इसलिए रूट कैनाल मैंने उन्हें रेफर करी, रूट कैनाल करवा लो, नहीं तो फिर दांत खराब। उसके लिए खाना चबाने में हल्का हल्का दर्द चबाया नहीं जा रहा था, तो रूट कैनाल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ सुन लगने लगा आपको? हाँ आ गया है, आ गया ना सर, ठीक। सक्शन ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऊपर से ना कैप की जो लेयर है सबसे ऊपर वाली वो हटा दी है। अब हम टूथ में अप्रोच कर रहे हैं धीरे धीरे ना, टूथ में अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसको अब दर्द पेशेंट नहीं है, मतलब जो एनेस्थीसिया पूरी तरह एक्ट कर चुका है। जब ये ओपन हो जाता है, इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो नसें हैं वो ओपन हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। ये देखो आप, ये चली गई है अंदर, तो उसका मतलब हम नसों में पहुंच गए हैं, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमने ओपन करा, इसमें से पस डिस्चार्ज शुरू हो गया है। अंदर आपको वाइट कलर का मटेरियल दिखाई देगा, इसमें से अंदर से पस डिस्चार्ज जो है वो शुरू हो गया है पेशेंट के। तो इसका मतलब दांत के अंदर इन्फेक्शन बना हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा था चबाने में। ये दूसरी कैनाल है। यूजुअली जो दांत है उनमें 3 से 4 कैनाल्स होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा दांत है। जो आगे के दांत हैं उनमें यूजुअली 1 कैनाल होती हैं, बीच के जो प्रीमोलर दबाने वाले दांत जिन्हें मोलर्स कहते हैं उनमें 3 से 4 कैनाल्स होती हैं। बड़ा स्लाइम है। अब हम एक बारी इनका वो लेंगे, एक्सरे लेंगे देखने के लिए कि हम सही अपने अप्रोच करा है कि नहीं करा। ये बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की फाइल्स होती हैं। ये बेसिकली इतनी पतली फाइल्स होती है कि जो कैनाल है वो बहुत ही पतली होती हैं, दांत के अंदर की कैनाल्स। तो उनके अंदर एंटर करके जो जितना भी टिश्यू है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होती हैं, उस टिश्यू को निकालने के लिए यूज़ होती हैं, और साथ में दांत के अंदर की सफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये हैंड फाइल्स हैं। अभी हम मशीन जो है, ये मशीन है, पहले हम इससे करेंगे क्लीन, फिर उसके बाद हम मशीन से क्लीन करेंगे, जिससे कि जो रूट कैनाल है वो हम बहुत जल्दी से और बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो अब हम इनका ना ये छोटा एक्सरे लेने जा रहे हैं देखने के लिए कि हम दांत की जो कैनाल्स हैं उन कैनाल्स में हम एंटर कर गए कि नहीं कर गए। हम कैनाल्स में ना जो हमने फाइल्स जो मैंने आपको दिखाई हैं वो डाल के हम ये देखेंगे कि जो एक तो ये देखेंगे, हम चेक करेंगे कि पूरा हम अंदर कैनाल्स में पहुँचे कि नहीं पहुँचे। दूसरा हम ये चेक करेंगे कि जो लंबाई है वो दांत की कितनी लंबाई है, कि हमें कितना डीप साफ करना है। तो हमें उसका भी एक आइडिया मिल जाता है एक्सरे लेके। हाँ, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ये इट इज़ हार्डली अ मैटर ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स। हमने 10 सेकेंड में ये कैनाल्स का ये एक्सरे ले लिया दांत का। तो ये देखिए आप, नीचे कालापन दिख रहा है ना आपको, ये सारा इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्टेड एरिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस केस में इनकी 3 कैनाल्स हैं, 1, 2 और 3।
एक्सरे क्योंकि 2 डायमेंशनल व्यू होता है तो इसमें 3 कैनाल्स अलग अलग नहीं दिखाई देती, बट हमें अपने परसेप्शन से पता लग जाता है और लोकेशन से पता लग जाता है जो कैनाल्स हैं वो कितनी कैनाल्स हैं। कैनाल को बेसिकली कैनाल जो होती हैं वो एक पाइप की तरह होती हैं जो 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 दांत है ना उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं। तो एक मान कर चलिए दांत के अंदर पाइप है जिसमें दांत को खाना प्रोवाइड करने के लिए ब्लड वेसल्स हैं। तो जो हमें ठंडा गर्म दांत में लगता है वो जो दांत के अंदर ब्लड वेसल्स हैं और जो नसें हैं उनकी वजह से ठंडा गर्म वगैरह लगता है। तो बेसिकली जब ये नसें इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हमें जो इसके अंदर नसें हैं वो निकालनी पड़ती हैं, निकाल के हम इनको साफ़ करते हैं और फिर जब पूरी तरह क्लीन हो जाता है, जब इनका पूरा ये वाला एरिया है ये पूरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें नसें डाल देंगे और फिर पेशेंट दोबारा से वैसे ही चबाने लग जाएगा इस दांत से। वो नसें इसलिए डाली जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो कैनाल है वो पाइप की तरह होती है, तो हम पाइप को खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर हम पाइप को खाली छोड़ेंगे तो उसमें इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने का डर रहता है। तो जब हम नसें डाल देते हैं तो जो पाइप है उसको हम एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं ताकि नीचे की चीज़ कोई बाहर ना आ सके और बाहर की चीज़ कोई अंदर ना जा सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पाइप बंद हो जाता है और जो हम नसें डालते हैं वो एक तरह का बायो कंपैटिबल मटीरियल है, नेचुरल रबर लाइक मटीरियल है जो बिल्कुल मतलब बॉडी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इनर्ट मटेरियल होता है। ये हमें पता लगता है कि जब हम आगे प्रोसीजर करेंगे तो जब हम नसें सारी निकाल देते हैं तो जब हम फाइल्स हैं फाइल के ऊपर ना वाइट कलर का दांत का अंदर का स्ट्रक्चर आने लग जाता है। इसके अराउंड जब सफ़ेद टिश्यू आने लग जाता है इसका मतलब जो अंदर का सॉफ्ट टिश्यू यानी कि नसें और जो नर्व्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो निकल गई हैं। और जब हार्ड टिश्यू को हम क्लीन करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसके सब तरफ वाइट कलर का जम गया टिश्यू आपको क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब हमने जो कैनाल है उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया है और अब हम इसके आगे प्रोसीजर मतलब मेडिसिन, क्योंकि ये अंदर हड्डी में इन्फेक्शन हो रखा है तो इसमें हम मेडिसिन डाल के प्रोसीड करेंगे। मेडिसिन डाल देंगे हफ्ते से 10 दिन के लिए ताकि जो नीचे का इन्फेक्शन है वो सूख जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो ये प्रोसीजर है ये बिल्कुल पेनलेस है। पेशेंट कितने आराम से पूरा प्रोसीजर करा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए रूट कनाल ट्रीटमेंट से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर एनेस्थीसिया प्रॉपरली दे दिया गया है तो पेशेंट को महसूस भी नहीं होता कि प्रोसीजर कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। ये जो हमारी रूट कैनाल है ये रूट कैनाल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें नसें डालनी रह गई हैं जो मैंने आर्टिफिशियल नसों की बात करी थी, बट अभी हम इसमें आर्टिफिशियल नसें इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि अंदर अभी इसमें इन्फेक्शन है बोन्स में। तो हम इसमें पहले मेडिकेशन डाल देते हैं हफ्ते से 10 दिन के लिए। फिर हम जब ये हफ्ते 10 दिन बाद आएंगे तो एक एक्सरे लेके देखेंगे कि कितना वो सूख गया है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये हम कैनाल को ड्राई कर रहे हैं ताकि अंदर कोई मॉइस्चर ना रहे और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल देंगे। एक मेडिकेशन डाल दी है इसके अंदर जिससे कि ये अंदर ही अंदर हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा पेशेंट की। और अब हम टेम्परेरी फिलिंग से क्लोज कर देंगे ताकि कोई भी खाने पीने की चीज़ अंदर इसमें ना जाए और ये अंदर स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने टेम्परेरी फिलिंग लगा दी है और ये करीब हाफ एन आवर 45 मिनट्स में बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगी। तब तक पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कोई पानी वगैरह नहीं पीना है। बंद कर लीजिए आप, बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए आप। ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? तो ये आज का जो प्रोसेस है ना वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। रूट कनाल ट्रीटमेंट आपका 95% प्रॉपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। 5% बस जो नसें डालने वाला पार्ट है ना वो रह गया है, वो हमने अभी मेडिसिन डाल दी है क्योंकि हड्डी में इन्फेक्शन था। वो हफ्ते से 10 दिन बाद बुला के कंप्लीट कर देंगे, एक बार एक्सरे लेके कि कितना बेटर लग रहा है। आप भी थोड़ा सा बताओगे कि कितना बेटर लग रहा है आपको पहले से। दर्द तो नहीं होगा ना? दर्द हो सकता है आपको हो, तो मैं आपको वही सारी इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ क्या फॉलो करनी है। कि पहले तो आपको दर्द की दवाई लेनी है जो मैंने आपको लिखी हुई है, सुबह शाम 2 दिन अभी वो कंटिन्यू रखनी है वो आपको, चाहे दर्द हो या ना हो। क्योंकि दर्द की मेडिसिन से क्या होता है, दर्द के अलावा जो हड्डी में लालपन बन जाता है इन्फेक्शन की वजह से, वो उसको भी ठीक करती है, ठीक है ना। इसलिए आपको 2 दिन तो मेडिसिन लेनी है, पेन किलर जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब करी है। दूसरा, जब तक सुन का असर खत्म नहीं होता, जो नमनेस है
तब तक कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक पानी 1 घंटे बाद, पानी आप पानी या ऐसे लिक्विड ले सकते हो 1 घंटे बाद। अभी 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, क्योंकि जो टेम्परेरी फीलिंग है वो सेट होने में आधा पौना घंटा लग जाता है। तो एक आप आधा पौना घंटा कुछ नहीं लेंगे, जब वो पूरी तरह सेट हो जाएगी तो फिर वो निकलेगी नहीं, ना कुछ खाने की चीज़ अंदर जाएगी। 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, या पानी जैसी जूस वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। जब तक सुन का असर खत्म नहीं होता तब तक कुछ खाना नहीं है, नहीं क्योंकि आप अगर अपना होठ, गाल या कुछ बाइट कर लोगे तो पता नहीं चलेगा। अच्छा। और जब सुन का असर खत्म होगा तो वहाँ आपको एकदम दर्द शुरू होने लग जाएगा। फिर वो जो दर्द है वो दांत की वजह से नहीं होगा, वो जो अल्सर जो आपने काट लिया ना उसकी वजह से 3-4 दिन दर्द रहेगा। जब तक सुन का असर खत्म नहीं होता तब तक आपको खाना नहीं है कुछ भी। रात का भी नहीं खाना। सुन का असर आपका 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो 2-2.5 घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हो, गर्म ठंडा कुछ भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन आपको लेना है लेफ्ट साइड से, जहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है उस साइड से अभी आपको खाना नहीं है 1 वीक तक। अपने आप चला जाए खाना एक अलग बात है, बट आपको इधर से नहीं चबाना बिल्कुल भी, ठीक है ना, एक हफ्ते हफ्ते तक, क्योंकि वो नीचे इन्फेक्शन है, उसको ठीक होने के लिए जैसे चोट लग जाती है उस पर हम ऐसे मारते रहेंगे तो वो कैसे हील होगी, ठीक है ना। तो हमें वो छोड़ना पड़ता है कि एक बारी पूरी तरह से हील हो जाएगा, फिर हम उस तरह से आपको बता देंगे कब आपको चबाना शुरू करना है, ठीक। ठीक है ना। खाने में आप कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, ठीक है, और दर्द की मेडिसिन लेनी है सुबह शाम 2 दिन तक, ठीक है। अगर आपको लगता है स्वेलिंग बढ़ रही है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि बियॉन्ड मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप फिर हमें उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबल है। हाँ। ये एक तरह की आर्टिफिशियल नर्व्स होती हैं जो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान, जब रूट कैनाल पूरा हो जाता है तो डालते हैं। ये बेसिकली रबर लाइक मटेरियल होता है जो कि कम्प्लीटली बायोकम्पैटिबल होता है और किसी भी तरह से जो दांत के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाता। रूट कैनाल कंप्लीशन, जब रूट कैनाल पूरा कर देते हैं, इन नसों से हम उसको बंद कर देते हैं जो कैनाल्स होती हैं। अंदर इन्फेक्शन बना हुआ था जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा था चबाने में।